माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा ने अपने 8वें वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन किया। माइक्रो फाइनेंस रोजगार में सहायक विषय पर आधारित इस अधिवेशन में देश के शीर्ष वित्तीय विशेषज्ञों ने भाग लिया और प्रदेश में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री M.K. जैन तथा सिडबी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर छत्रपति शिवाजी ने विशेष रूप से मुंबई से पधारकर सत्रों को संबोधित किया। किस तरह का इवेंट रहा और कौन कौन आज इसमें शामिल हुए? मैं सुजीत सिन्हा माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा का अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। माइक्रो फाइनेंस की हर वर्ष एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, कितने लोगों को हम अपने से जोड़ सके हैं, कितने लोगों को हमारी वजह से रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने लोगों के आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन में सुधार लाए जिससे कि हमारा ये और गरीबों लोगों तक हम पहुँच सकें और लोगों का कर सकें। आज के इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, डिप्टी गवर्नर श्री M.K. जैन, सिडबी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, कंसल्ट बिजनेस स्टैंडर्ड के जाने माने आतर कंसल्टिंग एडिटर श्री तमाल बंदोपाध्याय और तमाम कंपनियों के अध्यक्ष यहाँ पर आए और उन्होंने इन सब बातों पर चर्चा किया कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन में सुधार लाए जिससे हम और गरीबों तक पहुँच सके, एक जिम्मेदार तरीके से हम व्यवसाय में उनको ऋण दे सकें और उनके जीवन स्तर को सुधार सकें। आज के जीवन की सबसे बड़ी खास बात थी कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि माइक्रो फाइनेंस से कितने लोग अब तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, उनकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है और कितने लोग ऐसे उनके परिवारों में इजाफा हुआ, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, एक उनके बच्चे अच्छा जीवन जी सके, अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। इन सब विषयों पर आज हम लोगों ने एक विशेष पर्चा भी जारी किया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस ने इन क्षेत्रों में प्रगति की है। माइक्रो फाइनेंस बेसिकली महिलाओं के साथ ही डील करता है और बेशक वो व्यवसाय पुरुष करते हैं लेकिन पैसे का लेन देन हम महिलाओं से करते हैं क्योंकि हम लोगों का एक स्पष्ट विचार है, स्पष्ट सोच है कि महिलाएं रुपए पैसे के मामले में ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। उनको अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से की बहुत चिंता होती है। कोई महिला जब पैसा बचाती है, 2 रुपए बचाती है, तो पहला 2 रुपए में से 1 रुपया अगर करेगी तो बच्चों के ऊपर खर्च करेगी, परिवार के खाने पीने की चिंता करेगी, एक परिवार को अच्छी तरीके से स्वतंत्र तरीके से चला सकती है। इसलिए ये जो कार्यक्रम, ये जो महिलाओं के संग जो जिम्मेदारी है, जो एक इनबिल्ट भगवान ने एक महिलाओं को जिम्मेदारी दी हुई है, एक इनबिल्ट है जिसमें किसी महिला को जैसे ही परिवार संभालती है अपने तरीके से अपने समझदार बन जाती है। इस गुण को हमने पहचाना है और इसीलिए हम लोग महिलाओं के संग ही व्यवसाय करते हैं, पुरुषों के संग व्यवसाय पुरुष करते हैं लेकिन पैसे का लेन देन हम महिलाओं से नहीं। देखिए, ये पहली बात आती है, माइक्रो फाइनेंस के लोन जो होते हैं गरीबों के लिए होते हैं और गरीब की परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक ने परिभाषित करती है 3 लाख रुपए से नीचे की जिसकी आमदनी है, वार्षिक आमदनी, वही गरीब माना जाता है। अगर उसका लोन की सीमा हम बढ़ा देंगे तो वो गरीब नहीं रह जाएगा। लोन तो हम देते हैं, लोन हम 1 लाख भी देते हैं, 2 लाख का भी देते हैं, वो इंडिविजुअल लोन देते हैं। हाँ, लोन हम देते हैं लेकिन जो गरीबी का लोन, जो माइक्रो फाइनेंस का लोन है, उसकी सीमा 3 लाख रुपए से के आज में भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसकी जो वार्षिक किस्त है वो उसकी आमदनी के आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग उसमें लोन सीमा माइक्रो फाइनेंस में नहीं बढ़ा सकते। वैसे लोन सीमा हमारी 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख तक के लोन